श्री शिवा नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिवभक्ति मार्ग में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यम दीपदान के बारे में, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं धनतेरस से ही दीपावली का महापर्व प्रारंभ हो जाता है। और इन 5 दिनों में, क्योंकि पहले दिन धनतेरस मनाई जाती है, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी होती है, तीसरे दिन दीपावली, चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भाई दूज का महापर्व मनाया जाता है। ऐसे करके 5 दिनों का ये जो महापर्व होता है, इसमें हम प्रत्येक प्रकार के दीपदान करते हैं, दीपों से अपने घर को सुशोभित कर देते हैं। परंतु इन 5 दीपों में यम देवता के निमित्त भी दीपक घर से निकाला जाता है। अब कुछ लोग तो यम दीपदान का नाम सुनते से ही भयभीत हो जाते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं यदि यम का दीपक हम अपने घर से प्रज्वलित करते हैं घर के बाहर मुख्य द्वार पर, तो ऐसे में हमें यम देवता का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही होता है, साथ ही साथ हमारे परिवार से अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है और यमदेव की कृपा से रोग दोष भी दूर हो जाते हैं। तो जो नई पीढ़ी है वो तो खैर इस दीपदान के बारे में जानती ही नहीं है, परंतु शास्त्रों में यम दीपदान का वर्णन हमें पूर्ण रूप से मिलता है और यम देवता के 5 दिन बतलाए गए हैं। और यदि आप 5 दिन दीपदान नहीं कर सकते तो फिर आपको दीपदान कब करना है वो भी बताऊंगी। दीपक कैसे लगाना है, कहाँ पर लगाना है, नियम क्या होना है, सावधानी क्या बरतनी है आपको, और यदि आप घर में या फ्लैट में या फिर कहीं रेंट पे रह रहे हैं तो आपको दीपक कैसे लगाना है, क्या सावधानी होंगी, नियम क्या होंगे, सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। परंतु वीडियो पर चलने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आ रही है और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यम दीपदान के लिए हमें किस प्रकार का दीपक चाहिए होगा। जो नारद पुराण और पद्म पुराण के अंदर हमें वर्णन मिलता है वो मिलता है हमें जौ के आटे का। तो जब हम आटा पिसवाने देते हैं उसके अंदर जो ऑलरेडी मिक्स होते हैं, तो आप इस तरह का आटे का दीपक तैयार कर सकते हो। इसमें बाती मैंने 4 लगाई है, क्रॉस करके बाती आपको नहीं लगाना होता है, आपको इस तरह से 4 बाती ही लगाना होता है रुई की। ठीक है, तो ये तो था आटे से बना हुआ दीपक। क्योंकि कुछ वीडियोस में कुछ जगह बताते हैं कि मिट्टी का दीपक आपको पुराना लेना है, तो देखिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुराना ही लेना है। आप 5 नए दीपक लाके मिट्टी के रख सकते हैं जिसे आप रोज प्रज्वलित करेंगे। इस तरह का बड़ा दीपक भी ले सकते हैं, नहीं तो छोटे दीपक में भी 4 बाती आप लगा सकते हो। और यदि 4 बाती का नहीं भी जला रहे हो, आप 1 बाती का जलाना चाह रहे हो, तो उसका क्या नियम होता है वो भी आगे वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस तरह से ये तीनों दीपक मैंने आप लोगों को बता दिए। सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा मुझे तो आटे का ही लगता है, तो आप आटे का दीपक तैयार कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इन दीपक का बाद में क्या करना है वो भी ध्यान से सुनिएगा, सामग्री का क्या करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये दीपक तैयार कर लोगे। अब ये जो दीपक होता है इसे प्रज्वलित आपको विशेष रूप से करना ही चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हो दीपावली की रात्रि बहुत ज्यादा जागृत रात्रि होती है। मतलब सारी जो माता की प्रसन्नता होती है वह सक्रिय हो जाती है, भगवानों सब सक्रिय रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जिस तरह से हमारे पास में पॉजिटिव एनर्जी है उस तरह से नेगेटिव एनर्जी भी हमारे जीवन में जरूर होती है। तांत्रिक क्रियाएं भी इस रात्रि में बहुत ज्यादा की जाती है, तो उन क्रियाओं से बचने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए यम का दीपदान किया जाता है। क्योंकि जब यम दीपदान आप करेंगे तो आपके जीवन से समस्त प्रकार के रोग दोष भय दूर हो जाएंगे। तो ऐसे में यम दीपदान प्रत्येक परिवार को करना ही चाहिए। कौन करेगा, कैसे करना है, सारी जानकारी आगे वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। तो ये तो था दीपक हमें किस तरह से तैयार करने हैं। आप कोई सा भी इस तरह का दीपक ले सकते हो। ठीक है, अगर ये वाला दिया ले रहे हो तो इसकी जो बाती का मुख है वह दक्षिण की ओर होना चाहिए, क्योंकि यम देवता को दक्षिण का राजा माना गया है। तो ठीक है, इस तरह से आप दीपक तैयार कर लेंगे सारे। अब आपको करना क्या है वो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो यहां से अब मैं चौकी हटा रही हूं। ठीक है, आपको ये दीपक प्रज्वलित करना कैसे है। सबसे पहले जो जमीन है इसको हम जल डाल के साफ कर लेंगे, और इसके अंदर हमें क्या क्या डालना है वो ध्यान से देख लीजिएगा। इस दीपक के अंदर जो डलेगा वह डलेगा एक सिक्का, एक कौड़ी डलेगी। कौड़ी आपको जरूर होनी चाहिए आपके पास, एक कौड़ी, जिसे आप 5 दिन प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब कुछ कमेंट्स ये भी थे कि दीदी हम रेगुलर दीपक नहीं प्रज्वलित कर पाएंगे, तब हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं 10 तारीख से ये जो पर्व है प्रारंभ हो जाएगा हमारा। तो 10, 11, 12, 13 और 14 यानी कि आप जो धनतेरस है तब से इस दीपक को जलाना प्रज्वलित करेंगे, और आपको भाई दूज तक ये 5 दिन दीपक प्रज्वलित करना ही करना है। परंतु अगर आप 5 दिन नहीं कर पा रहे हैं तो धनतेरस से जरूर प्रारंभ करें। धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली के दिन, इन 3 दिनों में विशेष तौर पर यम दीपदान किया ही जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना ही रखना है। और यदि दीपावली और आप धनतेरस पे नहीं भी कर पाए हो तो नरक चतुर्दशी के दिन तो जरूर यम का दीपक निकालें। ठीक है, वैसे तो 5 तिथियों में निकालें, नहीं है तो 3 तिथियों में निकाल सकते हैं, धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली। और यदि आप इन तिथियों में भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो नरक चतुर्दशी के दिन तो कृपया कर जरूर निकालिएगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी दीपक संबंधी हो गई। अब हमें दीपक लगाना कैसे है, किसको लगाना है, किस समय पे लगाना है वो भी जान लीजिए।
ये जो दीपक होता है ये हमेशा प्रज्वलित किया जाता है सूर्यास्त के बाद में। 6 से 8 के बीच में इस दीपक को हमें प्रज्वलित करना होता है। यहाँ पे जल डालेंगे सबसे पहले। जल डालने के पश्चात हम यहाँ पर हल्दी से थोड़ा सा लीप देंगे। ये होता है जगह, जब भी आप जहाँ पर दीपक प्रज्वलित करने जा रहे हैं ना, उस जगह को थोड़ा सा आपको पवित्र कर लेना चाहिए। इसे चौक पूर्णा कहा जाता है। और यदि आपके घर के आसपास थोड़ा सा कच्चा पोर्शन है तो आप लकड़ी का टुकड़ा रख के उसको भी लीप सकते हैं। तो ये तो हो गया, हमने इस जगह को लीप लिया। अब हमें इस दीपक के नीचे आसन देना होता है। तो इस प्लेट में मैंने चावल भर लिए हैं। आप चाहें तो देखिए इस तरह के चावल रखें। कुछ भी हमें धान की ढेरी लगानी होती है, जौ की ढेरी लगा सकते हो, गेहूं रख सकते हो, या फिर आप चावल रख सकते हो। इसका बाद में क्या करना है वह भी जान लीजिएगा। इस तरह से हमने आसन दे दिया, ठीक है। अब ठीक है, अब इस दीपक को रखना कहाँ है वो ध्यान से समझिएगा। जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे होंगे ना, ठीक है, बाहर निकल के जब आप खड़े होंगे अपने द्वार की तरफ, तब आपका जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, घर से बाहर आप जब खड़े होंगे, अंदर की बात नहीं करें, बाहर खड़े होकर जो आपका राइट हैंड पड़ जाएगा, यानी कि सीधी हाथ की तरफ आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। तो इस तरह से दीपक हमने तैयार करा। अब दीपक 6 से 8 के बीच में प्रज्वलित किया जाएगा, परंतु कुछ कमेंट्स आ रहे थे जैसे परिवारजन नहीं है तो फिर आप लेट नाइट भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ध्यान रखिएगा जब आप इस दीपक को जलाते हैं ना, तब कोई भी व्यक्ति इस दीपक को उलांगे ना। मतलब 1-1.5 घंटे का जो समय अवधि होती है, ना तो दीपक जलते देखा जाता है, ना ही दीपक को उलांगा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है जब परिवार के सारे सदस्य घर में आ जाए तभी इस दीपक को प्रज्वलित करें। या यदि कोई बाहर है, 1-2 घंटे के लिए बाहर गया है, वो नहीं आ पाएगा, तब भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब तक दीपक जलता है इस दीपक को उलांगा नहीं जाता और पीछे मुड़कर देखना भी नहीं होता। तो सिक्का डाल दिया मैंने, यहाँ पे कौड़ी डाल दी। इस सिक्के कौड़ी को आप 5 दिनों तक रोजाना यूज कर सकते हो, बदलने की जरूरत नहीं होती है। चाहो तो आप सिक्का बदल सकते हो। इसमें थोड़े से हम डाल देंगे काले तिल, ठीक है। इस तरह से काले तिल ये सब डाल के आपको, आटे का दीपक जला रहे हो तो देखिए दिशा का कोई महत्व नहीं है, चारों दिशा में ये दीपक प्रज्वलित हो जाएगा। तो इस दीपक में 4 बाती लगाने का अर्थ होता है काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष। ये चारों बाती ये प्रतीत करवाती है हमें। परंतु यदि आप सिंगल बाती का दिया लगा रहे हो तो दक्षिण की ओर मुख करके ही आपको लगाना है। इसीलिए चौमुखा दिया लगाया जाता है, क्योंकि चारों दिशाओं में यह रोशन हो जाता है। अब आपको इसमें डाल देना है सरसों का तेल। केवल सरसों का तेल ही डाला जाएगा यम दीपदान में, कोई भी अन्य तेल का प्रयोग आप इसके अंदर नहीं करेंगे। केवल सरसों का तेल ही डाला जाएगा, मस्टर्ड ऑयल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने दीपक को तैयार कर लिया है। अब इस दीपक को प्रज्वलित करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम जल का छींटा दे देंगे। स्नान करवाने के भाव से 4 बार हम जल का छींटा देंगे। और इस दीपक को जो भी व्यक्ति प्रज्वलित करेगा, वैसे तो सबसे घर के जो मुख्य, जो बड़ी महिला है, या तो महिला करे या घर का कोई भी मुख्य सदस्य इस दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। परंतु यदि आपके घर में कोई नहीं है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो घर का छोटा व्यक्ति भी प्रज्वलित कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब जब हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे, हमने जल के स्नान का भाव देते हुए हमने इसे स्नान करवा दिया। अब हम इस दीपक को हम प्रज्वलित करेंगे, ठीक है। जब आप प्रज्वलित करेंगे तो आपको कुछ प्रार्थना भी करनी है। आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम यम यमाय नमः, ठीक है। इस प्रकार से आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। पहले हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इसलिए मैं मंत्र का जाप नहीं कर पा रही हूँ। देखिए इस तरह से हमने दीपक को कर दिया है प्रज्वलित, धान रख दिया है, सिक्का, कौड़ी और काली तिल्ली हमने इसके अंदर डाल दी है। अब आपको क्या करना है, अब करना है दीपक का आपको पूजन। पूजन के लिए यहाँ पर मेरे पास है रूली या सिंदूर, आप प्रयोग कर सकते हो। थोड़ी सी हल्दी ले लेंगे हम और थोड़ा सा हम चंदन लगा देंगे। इस तरह से हम पूजन संपन्न कर देंगे। थोड़े से अक्षत हम बाहर ही चढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने पूजन कर दिया। यहाँ पर हम एक पुष्प चढ़ा देंगे। अब जब हम यम देवता की पूजा कर रहे हैं तो कोई भी यम देवता को घर के अंदर बुलाना नहीं चाहता, तो भोग के लिए आपके पास जो भी मिठाई मौजूद हो, या फिर गुड़ डाला जाता है, गुड़ डाल सकते हैं, या फिर आप मिश्री के थोड़े से, यहाँ पर मेरे पास दाने हैं तो मैं 2 दाने मिश्री के यहीं पर डाल रही हूँ। अब जब ये दीपक आप प्रज्वलित करें, कोई भी घर का मुख्य व्यक्ति भी कर सकता है, छोटा बड़ा स्त्री पुरुष महिला कोई भी कर सकती है। परंतु इस दीपक को जलते हुए ना तो आपको देखना है, ना इसे ठंडा होते हुए देखना है। इसीलिए कहा जाता है कि घर के जब सदस्य सब घर के अंदर आ जाए तभी आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। अब जब आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो आप ओम यम यमाय नमः का जाप करेंगे। उसके बाद में आपको एक प्रार्थना बोलनी होती है कि हे यमदेव, आपकी यातना, आपकी कुदृष्टि कभी भी हम पर ना पड़े, सदा हमसे और हमारे परिवार से आप प्रसन्न रहें। और एक लाइन जो आपको मुख्य रूप से बोलनी है वो ये है, सूर्य पुत्र यमराज, मृत्यु पाशधारी, काल आप अपनी पत्नी सहित
त्रयोदशी में किए गए इस दीपदान से प्रसन्न हो। त्रयोदशी मतलब धनतेरस का दिन, ठीक है। तो आप धनतेरस की तिथि में विशेष रूप से इस दीप को निकालेंगे और 13 दीपक भी अलग से प्रज्वलित किए जाते हैं। वो कैसे करने, कब करें, सारी सीरीज आपको मिल जाएगी, तो ध्यानपूर्वक उन वीडियोस को आप जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये तो था दीपक किस तरह से जलाना है, क्या नियम होंगे, ठीक है। अब आपको अगले दिन इस दीपक का क्या करना है, और यदि आप फ्लैट में या रेंट पे रह रहे हो तब भी आप अपने फ्लैट या रेंट के जो आप गेट है जो आप उसके राइट हैंड साइड ही जला देना है। यानी आप बाहर खड़े होंगे, मान लीजिए मेरे घर का मुख्य द्वार है, ठीक है, मेरा जो राइट हैंड साइड है यहां पर मैं इस दीपक को प्रज्वलित करूंगी। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, आपको दीपक कैसे जलाना है। अब रेंट में, अपार्टमेंट में कहीं पर भी रह रहे तो अपने गेट के बाहर आप इस दीपक को जलाएंगे। और प्रार्थना जरूर करिएगा। अगले दिन आपको इस सामग्री का क्या करना है, आटे का दीपक जलाया तो आप गाय को खिला दीजिए। यदि इस तरह के मिट्टी के दीपक जलाए ना तो 5 दीपक इकट्ठे कर लीजिएगा। कौड़ी, एक ही कौड़ी को 5 दिन प्रयोग कर सकते हैं। सिक्का भी एक ही सिक्के को आप 5 दिन प्रयोग कर सकते हो। आखिरी में यदि अलग अलग सिक्का आप ले रहे हो, 5 सिक्के आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं, तो थोड़े से और पैसे मिलाकर किसी गरीब व्यक्ति को दीजिएगा, पंडित को नहीं देना है। और ये जो कौड़ी है, क्योंकि यम दीपदान जब हम करते हैं किसी भी सामग्री को हम घर के अंदर नहीं लेकर जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। मिट्टी के दिए भी होंगे ना तो घर से बाहर ही रखिएगा, घर के अंदर ले जाकर मत रखिएगा, क्योंकि यम देवता के लिए हमने दीपदान कर दिया, अब इसमें से कुछ भी घर के अंदर नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो दिया है आटे का है तो आप खिला देंगे गाय को, मिट्टी का दिया रख लेंगे। कौड़ी को आखिरी दिन किसी लक्ष्मी मंदिर में जाकर समर्पित कराएं, नहीं तो पीपल के नीचे थोड़ी सी मिट्टी करके उसके अंदर इसको रख के मिट्टी से ढक दीजिएगा। घर के अंदर आपको नहीं लेकर जाना। कुछ वीडियोस में बताते हैं कि आप घर के अंदर ले जाओ, परंतु यम दीपदान की कोई भी वस्तु घर के अंदर नहीं जाती। अक्षत में और अक्षत मिलाकर आप या तो किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिएगा, उन्हें नहीं देना चाहते हैं तो फिर आप पक्षियों को खिला सकते हैं, ठीक है। और रही बात इस प्लेट की, क्योंकि ये धातु की है तो आप इसे अपने घर के अंदर ले जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो बस इसी तरह से आपको दीपदान करना है, ठीक है। और यदि आप कहीं बाहर जा रहे हो, क्योंकि कुछ कमेंट्स मेरे पास ये भी आ रहे थे, दीदी मान लीजिए हम कहीं बाहर गए हो, अपने ससुराल में गए हैं या कहीं पर भी बाहर गए हुए, तब हमें क्या करना चाहिए। तो आप दीपदान का नियम कहीं पर भी पूरा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ससुराल गए हो या आप मायके गए हो तो वहाँ ये दीपदान नहीं कर सकते। आपके घर में होता है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। वैसे यम दीपदान प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। यम दीपदान करने से आपके जीवन पे होने वाले समस्त अमंगल यमदेव हर लेते हैं। तो ऐसे में यमदान की तिथि, तो यम दीपदान आपको करना ही करना है। और जब यम का दीपक जलाकर घर के अंदर आएंगे तो एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में हनुमान जी का पाठ करना यदि आप करते हैं तो बहुत ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। या नहीं हो तो 10 या 11 बार हनुमान जी का नाम भी ले सकते हो, नहीं तो एक बार आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हो। तो दीपक आपको इसी प्रकार लगाना है। यदि 6 से 8 के बीच में नहीं लगा पा रहे हो तो फिर लेट नाइट भी लगा सकते हो, परंतु दीपक को उलांघना नहीं है। दीपक को जलाने के बाद मुड़कर नहीं देखना है और दीपक को ठंडे होते हुए नहीं देखना है। इन बातों की सावधानी आपको जरूर रखनी है। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो लाभप्रद लगा होगा। यम दीपदान के जो भी नियम थे, जो भी जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी। आगे भी दिवाली संबंधी वीडियोस आपको मिलती रहेगी चैनल पर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और मेरी बात पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी दोस्तों।